Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, doing good and staying safe. Okay, students. So, which class do we have today? What will we study today? We have our English class today. Which class? English class. Okay. So, look at the board. What is the date today? Today is 26th of April and 21, right? And we have our English class today. So today we will be studying English. Okay. So we won't be studying any alphabets today. I'll teach you today. I'll teach you a story. What we will learn today? We will learn a story. Yes. आज हम सब एक कहानी सुनेंगे. Today we will listen to a story. Okay. Which story? Story of a lion and a mouse. Okay? A lion and a mouse. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े लायन की और इतने छोटे माउस की स्टोरी भी हो सकती है. Yes, एक स्टोरी है जो आज मैम आपको सुनाएंगी. ओके, सो फॉर दैट यू ऑल हैव टू ओपन योर पर्ल्स एलकेजी सेमेस्टर 1 बुक. आपको क्या ओपन करना है? अपनी पर्ल्स एलकेजी सेमेस्टर 1 की बुक ओपन करनी है. तो आइए चलिए सब लोग बुक्स ओपन करते हैं. ओके ओके, सो एवरीबडी हैज ओपन देयर बुक. सबने अपनी बुक ओपन कर ली है. ओके, सो नाउ you have to come on page number 6. On which page number? You have to come on page number 6. So what is written there? The lion and the mouse. मतलब एक शेर और एक चूहा. लिखा है ना, एक शेर और एक चूहा. And we have 4 pictures here. So we will listen to the story through these pictures. आज हम एक story सुनेंगे इन pictures की help से. Okay, so ma'am will narrate the story to you. Okay, and you have to frame the story with the help of pictures. और उसके बाद आपको क्या करना है? आपको ये स्टोरी लर्न करनी है. सारे बच्चों को इस स्टोरी को लर्न करना है. Okay, so what is the story? The story is that once upon a time a lion was sleeping in the jungle. एक समय की बात है बच्चों, एक शेर, बहुत बड़ा शेर जंगल में सो रहा था. आप सब भी सोते हो ना, वैसे ही शेर भी जंगल में सो रहा था. ओके, उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं. A little mouse was running up and down all over him. एक छोटा सा चूहा था. छोटा सा चूहा तो छोटा सा होता है ना. हाँ, एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर दौड़ रहा था, कभी उसके नीचे दौड़ रहा था. मतलब शेर सो रहा था और चूहा शेर के ऊपर दौड़ रहा था, कभी उसके नीचे दौड़ रहा था. ओके, तो क्या हुआ? सडनली द लायन वोक अप. अचानक से क्या हुआ? शेर उठ गया. जब चूहा उसके ऊपर दौड़ रहा था, नीचे दौड़ रहा था, तो शेर को कुछ फील हुआ और शेर उठ गया. अब आप अगर सो रहे हो और आपके ऊपर कोई चलने लगे तो आपको भी तो फील होगा ना. ऐसे ही शेर को भी फील हुआ. तो शेर क्या हुआ? शेर की नींद टूट गई. जब शेर की नींद टूट गई तो वो उठ गया. देखो सेकंड पिक्चर में कैसे उठ गया है ना शेर. फर्स्ट पिक्चर में वो सो रहा है और चूहा देखो क्या कर रहा है. व्हाट इज द माउस डूइंग? माउस उसको परेशान कर रहा है, उसके ऊपर चढ़ रहा था, है ना. और देखो वो कैसे उठ गया. सेकंड पिक्चर में उठ गया ना, सबको दिख रहा है ना. हाँ, उसके बाद क्या हुआ? He caught the mouse in his huge paw. उसने क्या किया? उसने माउस को, उसके बड़े बड़े पैर होते हैं ना, लायन के बड़े बड़े पैर होते हैं ना, तो उसने क्या किया? लायन ने अपने बड़े से पैर में माउस को पकड़ लिया, उसको जकड़ लिया, उसको पकड़ लिया. ठीक है, जैसे चूहा उसको परेशान कर रहा था तो उसने अपने बड़े से पैर में उसको पकड़ लिया. उसके बाद क्या हुआ? द माउस वॉज फ्राइटेंड. माउस बहुत डर गया. फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है? डरना. हाँ, तो जो चूहा था वो डर गया, बहुत तेज डर गया. ठीक है, उसने क्या बोला? उसने बोला ही सेड आई एम वेरी सॉरी. उसने शेर से क्या बोला?
उसने शेर को बोला, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं सॉरी हूँ, प्लीज डोंट हर्ट मी, प्लीज मुझे हर्ट मत करना। देखो कैसे वो बोल रहा है, सेकंड पिक्चर में लग रहा है ना कि वो सॉरी है। हाँ, उसने बोला कि प्लीज डोंट हर्ट मी, मुझे हर्ट मत करना, ठीक है, मतलब मुझे चोट मत पहुंचाना। I'll help you some other day, अगर तुमने आज मेरी हेल्प की, मुझे परेशान नहीं किया, तो मैं किसी और दिन आप तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसने शेर से क्या कहा, तो मैं किसी और दिन तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, अगर आज तुमने मुझे हर्ट नहीं किया तो मैं किसी और दिन तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, ओके। उसके बाद क्या हुआ, द काइंड लायन लेट द माउस गो, तो जो लायन था वो काफी दयालु था, उसने क्या किया, माउस को जाने दिया। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो उसने उसे छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, और ही स्माइल्ड एंड थॉट, हाउ कैन दिस लिटिल माउस हेल्प मी, तो वो मुस्कुराने लगा, वो हंसने लगा। उसने मन ही मन में सोचा कि ये छोटा सा चूहा, ये तो इतना छोटा है, ये अपनी हेल्प नहीं कर पाता, तो ये मेरी क्या हेल्प करेगा, मैं तो इतना बड़ा शेर हूँ और ये चूहा छोटा सा है, ये मेरी क्या हेल्प करेगा, और वो हंसने लगा, ओके। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, वन डे द लायन गॉट कॉट इन अ नेट, ये देखो थर्ड पिक्चर में, एक दिन क्या हुआ, वो शेर जो था ना वो एक जाल में फंस गया। ये देखो जाल दिख रहा है ना आपको, हाँ, इस जाल में फंस गया, शेर जो था वो जाल में फंस गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द हंटर हैड गॉन अवे टू गेट अ कार्ट टू कैरी द लायन, तो वो जाल जो था वो एक हंटर ने जाल बिछाया था, किसको, शेर को पकड़ने के लिए। शेर को पकड़ने के लिए, जैसे जानवरों को पकड़ने के लिए शिकारी होते हैं ना, तो ऐसे एक शिकारी ने ये जाल बिछाया था शेर को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो तब तक क्या हुआ था, उसने जाल बिछा दिया था और वो जो था वो एक कार्ट लेने गया था, मतलब एक बॉक्स टाइप का लेने गया था जिसमें वो शेर को बंद कर सके, ठीक है। तो तब तक शेर जाल में फंस गया। फिर क्या हुआ बच्चों, जस्ट देन द लिटिल माउस केम स्किपिंग डाउन, वहीं से वो छोटा चूहा जिसको शेर ने छोड़ दिया था ना, वो आया कूदते हुए, और जैसे ही वो कूदते हुए आया और उसने देखा कि शेर तो नेट में फंसा हुआ है, मतलब शेर तो जाल में फंसा हुआ है, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो शेर जाल में फंस गया था, तो चूहे ने देखा कि शेर कैसे जाल में फंसा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, उसने ही वेंट अप टू हिम एंड सून बिट द नेट विद हिज शार्प टीथ, वो शेर के पास गया और उसने उसकी चूहे, अच्छा आपको पता है चूहे के जो दांत होते हैं ना वो बहुत नुकीले होते हैं, वो किसी भी चीज को काट सकते हैं, तो वो था वो शेर के पास गया और उसने अपने नुकीले नुकीले दांतों से उस नेट को काट दिया। ये देखो फोर्थ पिक्चर में दिख रहा है आपको, वो जाल में फंसा हुआ है शेर और वो कैसे अपने दांतों से, अपने नुकीले नुकीले दांतों से नेट को काट रहा है ना। हाँ, तो उसने क्या किया, उसने नेट को काट दिया अपने नुकीले दांतों से। उसके बाद द लायन केम आउट ऑफ द नेट एंड थैंक द माउस, उसके बाद जो लायन था, मतलब जो शेर था, वो नेट से बाहर आ गया और उसने माउस को थैंक यू बोला कि तुमने मेरी हेल्प की, तो थैंक यू, ठीक है बच्चों। हाँ, तो कभी भी आपकी कोई हेल्प करता है तो उसको हमेशा थैंक यू बोलना, समझ में आया। कभी भी कोई भी बच्चा या कोई भी आपके पेरेंट्स, कोई भी बड़ा आपसे अगर आपकी हेल्प करता है तो यू शुड से थैंक यू टू देम, ओके, दीज आर गुड मैनर्स, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। तो वैसे ही शेर ने भी चूहे से थैंक यू बोला और उसके बाद से दे बिकेम फ्रेंड्स, उस दिन से वो शेर और वो चूहा एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो कैसी लगी आपको स्टोरी द लायन एंड द माउस की, अच्छी थी ना। तो स्टूडेंट्स, हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है,
सबसे पहली चीज जो हमें स्टोरी से सीखने को मिलती है वो ये कि हमें कभी भी किसी का साइज देख के या कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपको नहीं पता कि वो इंसान या वो व्यक्ति कैसे आपकी हेल्प कर सकता है ना कभी तो वो आपकी हेल्प कर सकता है ना। और दूसरी चीज, यू शुड ऑलवेज डू फ्रेंडशिप, हमेशा आपको फ्रेंडशिप करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होते हैं, फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। तो हमेशा आपको फ्रेंड्स बनाने चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। जैसे कि छोटे से चूहे ने कैसे बड़े से लायन को आजाद कराया ना जाल से और उसकी जान बचाई, उसकी जान बच गई ना। अगर वो जाल में फंसा रहता तो वो शिकारी उसे पकड़ के ले जाता है ना, तो वो मर जाता ना। तो कैसे चूहे ने उसकी जान बचाई। ऐसे ही बच्चों आपको फ्रेंड्स बनाने चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ओके, तो कैसी लगी आपको स्टोरी द लायन एंड द माउस की। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अब बच्चों आपका एक होमवर्क है कि आपको ये स्टोरी लर्न करनी है सारे बच्चों को, ठीक है। मैम आपसे ये स्टोरी सुनेंगी, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हमने स्टोरी पढ़ी, हमें बहुत मजा आया है ना। सो वी ऑल विल लर्न दिस स्टोरी। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। रेस्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, bye bye. Take care till then. Bye, students.